नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल दिवा पर। आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उस दिव्य ज्ञान की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देता है। आज हम विस्तार से समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इसमें कृष्ण हमें बता रहे हैं कि उन्हें तत्व से कैसे जाना जाए और उनकी माया को पार करना क्यों कठिन है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। यहाँ मुख्य खंडों को उनके प्रमुख श्लोकों के साथ समझाया गया है। भगवान की परा और अपरा प्रकृति। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ और दूसरी चेतन। भूमिरा पोन्लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी अपरा जड़ प्रकृति है। इसके अलावा मेरी परा चेतन प्रकृति भी है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। सब कुछ ईश्वर में ही पिरोया हुआ है। जैसे धागे में मणियां पिरोई होती हैं, वैसे ही सब कुछ कृष्ण में है। मत्ता परतरन नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। अर्थात हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में ही गुंथा हुआ है। ईश्वर की त्रिगुणमयी माया। माया को पार करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। अर्थात मेरी यह अलौकिक त्रिगुणमयी माया पार करना बहुत कठिन है। जो केवल मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। अध्याय की शुरुआत में ही कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान के साथ विज्ञान भी बताऊंगा। ज्ञान यह जानना कि ईश्वर है। विज्ञान हर वस्तु में ईश्वर को अनुभव करना। कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में से कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। भगवान ने अपनी अपरा जड़ प्रकृति को 8 भागों में बांटा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीजें मिलकर हमारा शरीर और ब्रह्मांड बनाती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं यह मेरी निचली प्रकृति है। मेरी एक परा प्रकृति भी है, जिससे यह पूरा संसार जीवित है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वे संसार के कण-कण में कैसे मौजूद हैं। जल में रस, प्यास बुझाने की जो शक्ति पानी में है, वह कृष्ण है। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश जो रोशनी हमें रास्ता दिखाती है, वह कृष्ण है। वेदों में ओम, ब्रह्मांड की पहली ध्वनि कृष्ण है। आकाश में शब्द और पुरुषों में पौरुष जो क्षमता और गूंज है, वह कृष्ण है। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज। संसार 3 गुणों से बंधा है, सत्व, पीस, रज, पैशन और तम, इग्नोरेंस। कृष्ण कहते हैं ये तीनों गुण मुझसे ही पैदा हुए हैं, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूँ, ये मेरे अधीन हैं। लोग इन गुणों के मोह में फंसकर असली परमात्मा को भूल जाते हैं। जैसे पर्दे पर फिल्म चलती है तो हम पर्दे को भूल जाते हैं, वैसे ही माया के खेल में हम कृष्ण को भूल जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग ईश्वर को याद करते हैं। आर्त द डिस्ट्रेस, जो मुसीबत आने पर भगवान को याद करते हैं, जैसे द्रौपदी। अर्थार्थी द सीकर ऑफ वेल्थ, जो सुख, संपत्ति या सफलता के लिए पूजा करते हैं। जिज्ञासु
द इंक्विजिटिव, जिन्हें ईश्वर के बारे में जानने की तीव्र इच्छा है। ज्ञानी, द वाइज, जो जानते हैं कि वासुदेव के अलावा और कुछ नहीं है। कृष्ण का मत, यूं तो ये चारों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है क्योंकि वह मेरी आत्मा ही है। अर्जुन के मन में सवाल आता है कि लोग दूसरे देवताओं को क्यों पूजते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसकी जैसी कामना होती है वह वैसी पूजा करता है। मैं ही उन देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा को पक्का करता हूँ। लेकिन एक चेतावनी भी है, देवताओं से मिलने वाला फल नाशवान है, जबकि मेरी भक्ति करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझे अंत समय में भी याद रखते हैं वे सीधे मुझ में विलीन हो जाते हैं। इसके लिए पूरे जीवन अभ्यास की आवश्यकता होती है। भक्तों, सोचिए, हम अक्सर भगवान को मंदिर या मूर्तियों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन 7वें अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप पानी पी रहे हैं और आपकी प्यास बुझ रही है तो वह तृप्ति भी कृष्ण है। अगर आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसकी बुद्धिमानी कृष्ण है। यह अध्याय हमें जजमेंट से हटाकर ऑब्जर्वेशन की ओर ले जाता है। जब आप सब में ईश्वर को देखेंगे तो नफरत की जगह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम भगवान को केवल मूर्तियों में न ढूंढें। कृष्ण कहते हैं कि वे जल में रस हैं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश है और सब प्राणियों में जीवन है। जब हम इस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं तो हमारा अहंकार मिटने लगता है और हम हर जीव में उसी परमात्मा का अंश देखने लगते हैं। तो यह था भगवद गीता का 7वां अध्याय। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कृष्ण की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। अगर आप अपने जीवन में शांति और सही दिशा चाहते हैं तो गीता के इन वचनों को केवल सुने नहीं बल्कि जिए। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल देवा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।